अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं तो अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। 8वें वेतन आयोग की बात करें तो उसको लेकर के, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और खुशियां मना रहे थे कि 2026 में ही शुरू हो जाएगा, तो ठहरिए। ये वेतन आयोग होता क्या है, सैलरी कैसे मिलती है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों डिले हो रहा है और क्यों कहा जा रहा है ये कि 2028 तक हो जाएगा पूरा लागू। और लागू अगर 2028 में होगा तो फिर फायदा 2026 वाला कैसे मिलेगा, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। यकीन मानिए वेतन आयोग को लेकर और सैलरी को लेकर के कितना आसान भाषा में डिटेल वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। ये पूरी वीडियो आप एंड तक देखना, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाऊंगी। अगर आपको वेतन आता है, जैसे कि तब भी आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आता है। अगर आप वेतन नहीं पाते हो लेकिन आपका जो ये दोस्त या फैमिली मेंबर कोई भी सैलरी पाता है, तो वो किस हिसाब से स्ट्रक्चर इसका बना होता है, किस हिसाब से सैलरी इसकी कैलकुलेट की जाती है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख पाओगे कि आर्टिकल्स हैं आपके सामने की 8वां पे कमीशन जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, स्टेट हो चुका है। 2028 तक आप इसको कैसे जानोगे। 8वां पे कमीशन की बात हो रही थी। आपको पता ही है कि जो टॉपिक था हमारा, जैसे कि आज से कुछ 8 महीनों पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मीडिया के सामने आते हैं और बाकायदे प्रेजेंटेशन तैयार करके आते हैं। वो कहते हैं 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। अब मंजूरी मिल गई है और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2026 के बाद से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों और आने वाले दिनों में धीरे धीरे जब राज्य सरकार भी अपने यहाँ लागू करेंगी तो राज्य सरकार के भी जो कर्मचारी होंगे उनके लिए भी 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलेगी। और जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे कि जो पेंशनर हैं, और उनको पेंशन मिलेगी। इसी के तहत यानी सबकी सैलरी जो है वो बढ़ेगी। देखो, जब भी वेतन आयोग आता है लगभग 10 साल के अंतराल पर आता है। हर बार इसका पैटर्न है। जो लास्ट वाला 7वां वेतन आयोग था 2016 में आया था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अभी कौन कब आया था। तो जब आता है कि वो फिर वर्तमान में जैसे समय की महंगाई को देखकर, वर्तमान समय की चीजों के दाम को, इन सबको देखते हुए, भत्ता वगैरह को देखते हुए वो इंक्रीमेंट होता है सैलरी, और वो सैलरी फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर इंक्रीज होता है, वो भी की जाती है। जैसे ऐसे ही जब ये कहा गया, अनाउंस किया गया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, आप देखोगे ये 16 जनवरी को इन्होंने अपनी वीडियो में कहा था कि इन्होंने अनाउंस करके बताया था कि इसका एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब इस आयोग की और इस आयोग का काम ये होगा कि सैलरी कितनी बढ़ाई जाए ये डिसाइड करे और इसकी रिपोर्ट सौंपी। मैंने आपको जैसे कि वीडियोस में बताया था, पहले भी आपने देखा होगा, तो उसमें क्या था कि जैसे कि इन्होंने 8वें वेतन आयोग की बात कही थी। कितनी बढ़ेगी सैलरी ये मैंने आपको बता दूं अभी, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी पूरे वीडियो में। आप देखिए, पहले जैसे कि हम आपको बता दें कि कितना बढ़ सकता है या किस हिसाब से बढ़ सकता है, इसको जानने के लिए आपको शुरुआत से शुरू करना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेतन आयोग की शुरुआत तो ये है ना 1946 से की गई थी। मतलब आजादी के पहले से ही पहला पे कमीशन लागू हो गया था। फिर 1957 से आया 59 में, मतलब दूसरा फिर 1970 से 73 के बीच था। चौथा आया 83 से 86 में और 5वां वेतन आयोग आया था 1994 से 97 में। ये एलपीजी रिफॉर्म के बाद आया था, बहुत बड़ा था। 2006 से 2008 के बीच में छठा और 2016 में आया था 7वां वेतन आयोग, जिसमें फिटमेंट फैक्टर जो ये है ना 2.57 रखा गया था। और जो बेसिक पे बात करें तो 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अभी क्या होता है मैं आगे आपको सब बताऊंगी डिटेल में। अब 8वें वेतन आयोग के लिए कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। और अगर 1 जनवरी 2026 से ये लागू होता है तो इसका जो है ना सैलरी इंक्रीज होने का जो अनुमान बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा, तो वो बताया जा रहा है कि 18,000 जो बेसिक पे कर दिया है उसका 7वां जो भारतीय आयोग ने उसको बढ़ा करके क्या होगा 44,280 तक किया जा सकता है। कुछ लोग तो कह भी दे रहे होंगे कि वो 500 तक हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या कोई फॉर्मूला है, क्या कोई इसमें रूल है? बिल्कुल। देखिए, ये एक रूल के हिसाब से काम करता है जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। मतलब किस फैक्टर में वो सैलरी इंक्रीज होती है, सैलरी होती क्या है, इसको आप पहले समझ लीजिए कि किस प्रकार से डिजाइन होती है। सैलरी में ऐसा नहीं होता है जैसे आप प्राइवेट में जॉब करते हो तो डायरेक्टली कि आपको कह दिया गया कि 15,000 सैलरी भी मिल रही हो तो 15,000 आपको इन हैंड दे दिया गया। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट आपको सैलरी के साथ साथ और भी सारे बेनिफिट देती है। कौन कौन से, किस प्रकार से, ये आपको मैं बताऊंगी। देखिए, जैसे मान लीजिए जेई की अगर हम बात करें, कोई भी हमारा जो प्रिय, जैसे कि हम बात करें लेवल 6 में आता है ये जेई, ठीक है, 7वां वेतन आयोग के अंदर आता है, रेलवे का है जेई।
तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेकर के बात कर रहे हैं 7वें वेतन आयोग के तहत, जो अभी करंट टाइम पर चल रहा है। देखिए 8वां जब लागू होगा तो इसके बाद इंक्रीज होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर हम लोग लेवल 6 लेते हैं, उसकी बात करके चले तो देखिए रेलवे जेई लेकर के चलते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कि हिसाब से जोड़ लेना आपका, देखिए सबका यही स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। तो इनका बेसिक पे लेवल 6 के तहत बात हो रही है, 6 के तहत हो रही है। तो इसमें 35,400 है। देखो एक चीज और जो है, केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार पेमेंट जो करती है वो लेवल 1 के बात करें तो लेवल 1 से लेकर 18 तक के एम्प्लॉयज को पेमेंट करती है। मतलब आप समझो कि लेवल 1 जो होता है ना, वो सबसे कम वाला, मतलब सबसे निम्न वाला सैलरी स्ट्रक्चर होता है। गवर्नमेंट में सबसे कम सैलरी एम्प्लॉय जो होता है वो सबसे लो लेवल का 1 होता है। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। और लेवल 5 की मैं बात कर रही हूँ जैसे अभी प्रेजेंट में। तो लेवल 2 की बात करो, लोको पायलट वगैरह आता है। इसके बाद ऐसे एनटीपीसी में लेवल 3 से लेकर के लेवल 5, 7 तक आते आते ऐसे होता जाता है। लेवल 18 जो है ना लास्ट वाला होता है, जो सबसे बड़ा होता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो भारत सरकार का सबसे बड़ा वाला अधिकारी लेवल 18, जिसे सचिव कहते हैं। जो सचिव लेवल आप सुनते हो ना, वित्त सचिव हैं, ये फलाना सचिव है, फलाना सचिव, ये अलग अलग मामलों के जो आईएएस का भी चाचा होता है। कौन सचिव? मतलब आप समझो कि आईएएस पीसीएस अगर आप बनते हो, उसके बाद 18-20 साल जब जॉब करोगे तो उसके बाद जाकर के आप सचिव जैसे लेवल की पोस्ट मिलती है। तो वो केवल 18 होता है। उसमें सैलरी 6 से 7 लाख के ऊपर चली जाएगी पर मंथ। इस बार के बाद मतलब हम बात करें, अच्छा अब लेवल की बात करते हैं। चलिए देखिए, इसमें सरकार पहले तो बेसिक पे देती है, सबको बेसिक पे देती है। फिर सरकार क्या करती है, डीए देती है। डीए यानी कि डियरेंस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है। अब ये महंगाई भत्ता हर 6 महीने पर 3%, 2% इंक्रीज होता है, बढ़ता रहता है। हर 6 महीने पर जब वेतन आयोग लागू होता है तब वो 0 से लेकर 0 रहता है। जैसे उसके बाद फिर हर 6 महीने पर समय समय पर सरकार द्वारा अनाउंस करके उसे बढ़ाया जाता है। अभी चल रहा है 55%। तो 55% मतलब समझो कि बेसिक पे की सैलरी का वो 55% निकालोगे तो आप देखोगे उसमें पहुंचेगा कितना, 19,770 हो गए। अब इसके बाद बात करें तो जैसे एचआरए समझ लो। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस। मतलब आप कहीं पर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको जो ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर पे तो जॉब मिलेगी नहीं, आप कहीं ना कहीं जाओगे जॉब करने, सिटी में रहोगे या वहां रहने का कोई खर्च देती है सरकार। ठीक है, भारत सरकार खर्च देती है जी रहने का। देखिए उसमें 3 प्रकार के स्टेप होते हैं। एक मान लो आपका एक्स सिटी वाला हो गया, ठीक है पाते हो। दूसरा वाई सिटी हो गया, और तीसरा जैसे कि जेड सिटी मान लो अगर हो गया। तो टायर 1 सिटी में पा गए तो वो वाई सिटी, टायर 2, 3 में पा गए तो ये इस तरह से सिटीज होती है, 3 सिटीज। टायर 4 सिटी में पा गए, इस तरह से आप समझ रहे हो ना। जो मेट्रो सिटीज होंगे एक्स कही जाएंगी, या कहा जाए कि टायर 1 सिटीज कही जाए, यानी वो हाईटेक सिटीज हो, तो वहां पर देखिए रहना खाना महंगा पड़ जाता है। इसीलिए वहां पर 27% बेसिक पे का 27% मिलता है एचआरए। तो इसका भी जोड़ लो, 9,558 हो गया। अब इसके बाद और भी छोटे छोटे जो टैक्स होते हैं, इन लोग के स्लैब होते रहते हैं। स्लैब जैसे कि जो सेल जॉब प्रोफाइल के अनुसार अलग अलग होता रहता है, सबके अपना अपना अलग होता है। मतलब मेथड यही रहता है, लेकिन सबकी सैलरी के अकॉर्डिंग काम होता है उसी हिसाब से। अगर किसी जॉब कहीं आना जाना वाला सिस्टम है, आने जाने वाला है, जैसे वो फील्ड वाला वर्क है, ट्रेवल का भी उनको मिलता है अलाउंस। जैसे कहीं पर नाइट का ड्यूटी है तो नाइट का भी मिलेगा। जैसे लोगो पायलट वैसे जॉब के है, जैसे कि आपका इस तरह समझ लो कितने घंटे ट्रेन, आप कितने घंटे ट्रेन चला रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा आपका कितना काम कर रहे हो तो उसका आपको अलग से मिलता है, जुड़ता है। अलग अलग जॉब के अनुसार होता है तो वो भी जुड़ते हैं। लास्ट में फिर जो टोटल सैलरी बनती है ना, इन सबको जोड़ करके बनती है। तो यानी आप लेवल 5 की अगर बात करो, लेवल 6 की अगर बात करेंगे तो 6,44,000 मतलब 64,000 टोटल पड़ता है। ठीक है, टोटल की बात हो रही है। आप सैलरी मिलेगी इन हैंड। अब इसमें भी बात करें तो एलपीएस वगैरह करते हैं। तो सब में पिछली वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कितना कितना डिडक्ट होता है। अब इसके बाद अगर मान लो 8वां वेतन लागू हो जाता है तो फिर कितना होगा, कितना मिलेगी सैलरी। इसके लिए एक चीज आपको समझाना है कि देखिए फिटमेंट फैक्टर, ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। फिटमेंट फैक्टर ये तो वो फैक्टर जैसा होता है जिसके तहत ये डिसाइड होता है कि हो जाता है कि पहले पिछले वाले वेतन आयोग से इस वाले वेतन आयोग में बेसिक पे कितना इंक्रीमेंट किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि लेवल 1 की बात करूं तो लेवल 1 का एग्जांपल लेकर के चलते, तो लेवल 1 में 7,000 की बात कही है, बेसिक पे था। तो उसमें 6th पे पेंशन कमीशन पे जो 6th पे आया था ना, उसमें 7,000 था। फिर ये 7th पे कमीशन आया तब लागू हुआ, तो यही बढ़कर हो गया 18,000।
अब यही कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत जो होगा लेवल 1 का बेसिक पे वो हो जाएगा 44,000 से ज्यादा बढ़ सकता है। अगर मान लो 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 2.46 मतलब यही हुआ कि इसका कितना गुना होगा बेसिक पे। याद रहे जब बेसिक पे पढ़ेगा तो बेसिक पे पर ही सारी जो कैलकुलेशन होगी, जब बेसिक पे ही कैलकुलेशन होगी तो ओवरऑल सारी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ा करके बात करेगी, इसीलिए बेसिक पे ही इंक्रीमेंट किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपका बेसिक पे यहाँ लेवल 6 में अभी के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत 45,400 है। अब इसी में मान लो 2.46 से इस बार 8वें वेतन आयोग का फैक्टर जुड़ जाता है, बढ़ जाता है। फिटमेंट फैक्टर समझ में आ गया होगा आपको, वो फैक्टर जो बेसिक पे का गुना हो जाता है अगले वेतन आयोग में। अब ये बेसिक पे का अगर इतना बढ़ जाता है तो अगली जो बेसिक पे सैलरी होगी 8वें वेतन आयोग के द्वारा वो हो जाएगी 87,000। अब इसके बाद डीए क्योंकि देखिए रीसेट हो जाता है, डीए मैंने आपको बताया जब भी लागू होता है वहीं से रीसेट हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे 6 महीने पर 3% करके बढ़ता जाता है। जब ये लागू हो जाएगा तब ये धीरे धीरे बढ़ेगा। 2028 में जैसे लागू होने की बात की जाएगी, लागू होगा कहा जा रहा है, अब ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 3% इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता रहेगा डियरेंस अलाउंस। फिर उसके बाद एचआरए जो होगा, एचआरए की बात करें तो जो सिटी में रहते हो या मेट्रो सिटी में रहते हो जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, बेंगलुरु हो गया, इनमें जॉब पाते हो तो 27% नहीं तो फिर 22 सिटी में अगर जेड सिटी के अनुसार आते हो, आप काम करते हो, काम रहता है तो इनका आपका एचआरए जो हो गया, फिर टोटल सैलरी आपकी टोटल में ये बनेगी जाके 10,597। कई वैकेंसी जैसे कि अब आप समझ लो नई वैकेंसी आ गई जेई की लग जाओ तो अब उसमें जैसे देखिए इतनी ही हो जाएगी आपकी सैलरी। देखिए इसके बाद फिर 10% जो एनपीएस कटेगा, यूपीएस लेते हो ना उसका अलग से होगा। मतलब ये सब चीजें तो मैं आपको यूपीएस एलपीएस जो है इसको मैं बता दूं, आप अनाउंस के थ्रू दे सकते हो, न्यूज के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू देख पाओगे कितना कटेगा। बहुत ज्यादा नहीं करता है, 10% आप मान के चलो उतना करता है। अब इसके बाद ये फिटमेंट फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर इसी फिटमेंट फैक्टर को मान ले, वैसे ये अभी कंफर्म नहीं है, 2.46 ही रहेगा, 46। ये एक्सपर्ट और जो पुराने आयोग के सदस्य रह चुके हैं वो सब बता रहे हैं कि अब की बार जो अनुमान है इतना से बढ़ेगा, इतना फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा। अगर इसको लेकर के देखो तो आप अगर किसी भी लेवल में आते हो तो जिस लेवल में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हो या आपके चाचा पापा कोई फैमिली मेंबर रहा होगा तो उसी के अनुसार आप अपना देख सकते हो इंक्रीज होगा, क्योंकि जब उसी के हिसाब से पेंशन भी मिलती रहेगी तो पेंशन पे भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने टेबल बना करके आपको दी है, जैसे आप टेबल देख सकते हो। लेवल 1 में 44,280 हो जाएगी, यानी मिनिमम जो पेमेंट होगी बेसिक पे वो 44,280 हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये हो सकता है होता है कि 2028 क्यों, देखिए 2028 में क्यों लागू होगा वेतन आयोग। आप कह रहे हो 2026 होना चाहिए था, अनाउंस किया था अश्विनी वैष्णव जी ने। देखिए 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन 2028 तक अभी क्यों नहीं जा रही है। इसका कारण ये है कि देखो जब भी कोई वेतन आयोग बनता है ना उसमें जैसे कि अभी उन्होंने अपना बनाया, ठीक है, 9 महीने 8-9 महीने पहले इन्होंने बोला था ये बात कि एक अध्यक्ष होगा 2 सदस्य होंगे, बताया गया था आपको। देखिए लेकिन अभी तक हुआ कहाँ, वो आयोग की मंजूरी मिली थी, अभी गठन हुआ ही नहीं है। जब आयोग गठित होगा मतलब नियुक्त कर दिया जाएगा कि ये भैया 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है, तो अब वो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उन लोग को जिम्मेदारी दी जाएगी कि तुम बैठ करके डिसाइड करो कि कितना फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, किस फिटमेंट फैक्टर से इंक्रीज की जाएगी सैलरी। क्योंकि देखिए 18 लेवल है और सबको ऐसा बढ़ाना है कि ऐसा फील ना हो जाए कि भाई वो तो खूब कमाने लगे गवर्नमेंट वाले जितने हैं और बाकी जो है बेचारे बेरोजगार रह जाए। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है उनको लगे ऐसा कि हम तो भाई कुछ है ही नहीं, हम गरीब हो गए, और जो गवर्नमेंट जॉब पा गए हैं वो इतना मतलब समाज में बैलेंस भी बना करके रखा जाए, इसी हिसाब से फिट एंड फैक्टर जो है रखा जाता है। देखिए इसमें ना उसमें समय लगेगा, फिर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे सरकार के पास, उसमें डिडक्शन हो चलेगा, हो सकता है संसद में भी डिडक्शन चले, फिर डिडक्शन जो होगा ना डिस्कशन, वो भी विरोध आएंगे, डिस्कशन की बात आएगी, कुछ उसमें सुधार के लिए बात करी जाएगी, फिर से भेजा जाएगा। तो देखिए फिर आएगा इनके पास, फिर सुधार वगैरह करके फिर ये सरकार के पास अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे। तो ये सब करने में ना 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है। अब 2025 में अगर मान लो अभी 2-3 महीने बाकी हैं, अब मान लो गठन कर भी दिया गया, लास्ट तक आते आते कि हाँ भैया अगर उनको सौंपने में रिपोर्ट 2 साल तो नियम कम से कम लग ही जाएगा। जो पिछला वाला रिकॉर्ड रहा है 7वां वेतन आयोग ले लो, 6वां ले लो, इससे पहले का ले लो तो 3 साल का लग गया था टाइम।
इस बार देखो ये मानकर चलता जाता है कि जैसे कि अगर मान लो 2 साल भी लगता है अब से, मगर खूब मन लगा करके अगर ये लोग काम करेंगे तो 2028 से लागू होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब आपका एरियर बन करके जुड़ करके आपको मिलेगा। एरियर होता क्या है? एरियर मतलब ये है कि मगर आप समझो कि कहीं पर पेमेंट आपका रुक गया है, फंस गया है, किसी कानूनी दाव में पेच में अटक गया है, तो उसका जो सरकार है ना इंटरेस्ट ब्याज के साथ में आपको लौटाती है उतने दिनों का। जैसे मान लो 2026 से ये लागू होना था, बोला गया था कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा, क्योंकि 2016 में इससे पहले लागू हुआ था। 10 साल बाद लग रहा है 2026 की बात कही जा रही है। तो पिछले 2 साल का जो भी पेमेंट एक्स्ट्रा बनेगा उसका अरियर बनेगा, वो बन करके आपको आपकी सैलरी में जुड़ करके एक साथ मिल जाएगा। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयज जब भी जॉब करते हैं उनको बहुत टेंशन रहती है, बड़ी चिंता रहती है, बड़ा डिस्कशन रहता है और बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है उनको इसको लेकर के। सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।